पड़ोसी देश पाकिस्तान के बलूचिस्तान में फिर से आतंकी हमला हुआ है। दो अलग अलग हुए हमलों में अब तक 32 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। लेकिन सवाल है कि आखिर बलूचिस्तान में ऐसा क्या है कि वहीं पर सबसे ज्यादा आतंकी हमले होते हैं। आखिर जो पाकिस्तान खुद ही आतंकियों को पनाह देता है, जिसकी खुफिया एजेंसी ISI को ही दुनिया के कई देश आतंकी मानते हैं, उसी देश में उसी के खिलाफ कौन से ऐसे संगठन हैं जो आतंकी हमले करते हैं और ऐसे हमलों के बाद क्यों पाकिस्तान हमेशा भारत को ही शक की निगाह से देखता है, आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। क्षेत्रफल यानी कि जमीन के लिहाज से देखें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। इसकी सीमाएं ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर से भी लगती हैं और अरब सागर से बलूचिस्तान की जो सीमा लगती है वही बलूचिस्तान में आतंकी हमले की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि बलूचिस्तान में आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान के इतने खिलाफ हैं कि आतंकी हमलों से भी बाज नहीं आते हैं। और इसको समझने के लिए बलूचिस्तान को समझना होगा। तो बलूचिस्तान बना है 4 अलग अलग प्रिंसली स्टेट को मिलाकर, यानी कि कलात, मकरान, लासबेला और खारन। इन 4 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा प्रांत बना है बलूचिस्तान। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जिस तरह से भारत में कई रियासतें थीं, उसी तरह पाकिस्तान में भी कई रियासतें थीं और वो रियासतें भी पाकिस्तान में न जाकर अलग ही रहना चाहती थीं। लेकिन जिस तरह से भारत में सरदार पटेल की पहल पर सारी रियासतों का विलय हुआ, वैसे ही पाकिस्तान ने भी रियासतों का विलय करवाया। बलूचिस्तान की भी 3 रियासतें यानी कि मकरान, लासबेला और खारन तो तुरंत ही पाकिस्तान के साथ विलय के लिए तैयार हो गई, लेकिन कलात रियासत के मुखिया अहमद यार खान विलय के लिए तैयार नहीं हुए। वो पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को अपना पिता कहते थे, लेकिन वो भी चाहते थे कि कलात एक अलग ही देश बने, वो पाकिस्तान के साथ न जाए। लेकिन पाकिस्तान का दबाव था, तो लंबी बातचीत के बाद 27 मार्च 1948 को अहमद यार खान ने पाकिस्तान के साथ विलय की शर्तों को मान लिया। लेकिन अहमद यार खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम और प्रिंस मोहम्मद रहीम ने बगावत कर दी। दोनों बागी भाइयों ने मिलकर करीब 1000 लड़ाकों की सेना बनाई और नाम दिया दोश्ते झालावान। इन दोनों भाइयों की सेना ने पाकिस्तानी सेना पर हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी हमला किया और दोनों भाई भागकर अफगानिस्तान चले गए। लेकिन अफगानिस्तान ने भी उनकी मदद नहीं की तो उन्हें कलात लौटना पड़ा। यहाँ आते ही पाकिस्तानी सेना ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये पहला मौका था जब बलूचिस्तान में विद्रोह हुआ और उसे पाकिस्तानी सेना ने बुरी तरह से कुचल दिया। लेकिन बलोच लोगों के मन में आज़ादी का ख्याल पनपते रहा। कभी नवाब नौरोज खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, तो कभी शेर मोहम्मद बिजरानी मारी ने गोरिल्ला वॉर तकनीक का इस्तेमाल करके बलोच लोगों को भड़काने का काम किया। लेकिन विद्रोहियों को कभी सफलता नहीं मिली। आखिरकार 1970 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहिया खान ने बलूचिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान का चौथा प्रांत घोषित कर दिया। इसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग और भी भड़क गए। रही सही कसर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पूरी कर दी और उन्होंने 1973 में बलूचिस्तान की सरकार को भंग करके वहां मार्शल लॉ लगा दिया। इस बात को बीते 52 साल हो गए हैं और इन 52 साल में बलूचिस्तान में कभी भी शांति नहीं आ पाई है, क्योंकि इन 52 साल में अलग अलग ग्रुप्स बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करते रहे हैं, हथियार उठाते रहे हैं, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी लोगों पर हमले करते रहे हैं और पाकिस्तान इन हमलावरों को आतंकी मानता है। अब भी ईरान वाले बलूचिस्तान, अफगानिस्तान वाले बलूचिस्तान और पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान को मिलाकर कम से कम 20 ऐसे ग्रुप्स हैं जो इन देशों की सरकारों के लिए आतंकी हैं। उदाहरण के लिए अभी पाकिस्तान में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी ली है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने। ये फिलहाल पाकिस्तान में सबसे बड़ा बलोच आतंकी ग्रुप है। इसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी कि BLF, लश्कर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट, बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी जैसे संगठन हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं और मरने मारने पर उतारू रहते हैं। वहीं बलूचिस्तान में ही धर्म के आधार पर भी अलग अलग गुट बने हुए हैं, जिनमें शिया और सुन्नी हैं। जैसे अंसार उल फुरकान सुन्नी बलोच मिलिटेंट ग्रुप है और ईरान के लिए आतंकी संगठन है। इसके अलावा जैश उल अदल, हरकत अंसार, हिजबुल फुराकान, इस्लामिक स्टेट, ISIS खोरासान, तहरीक तालिबान, लश्कर झांगली
और सिपाह शहाबा जैसे ग्रुप्स भी बलूचिस्तान में आतंकी हमलों के लिए कुख्यात हैं। अब रही बात अरब सागर की बलूचिस्तान से लगती सीमा और इसके बलूचिस्तान में आतंकी हमलों के वजह होने की, तो इसकी कहानी का सिरा जुड़ता है चीन से, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC बना रहा है। और ये CPEC गुजरता है बलूचिस्तान से होकर, जिसके पास ग्वादर पोर्ट है, और इसी ग्वादर पोर्ट तक पहुंचने के लिए चीन इतनी बड़ी परियोजना पर काम कर रहा है। ऐसे में बलूचिस्तान के जो लोग पहले से ही पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, अब उनके ऊपर चीन एक और खतरे के तौर पर दिखाई देता है। लिहाजा जब भी मौका मिलता है, बलूचिस्तान के संगठन कभी चीन पर तो कभी पाकिस्तान पर हमला करते ही रहते हैं, ताकि CPEC कभी पूरा हो ही न पाए। तो अब शायद आपको बलूचिस्तान में बार बार हो रहे आतंकी हमलों के पीछे की वजह समझ में आ ही गई होगी कि ये बलोच लोगों की आज़ादी का मुद्दा है, जिसके लिए वो पाकिस्तान के बनने के साथ ही लड़ते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को जब भी अपनी नाक बचानी होती है, वो इन आतंकी हमलों के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा देता है, जबकि हकीकत यह है कि भारत को तो बलूचिस्तान में कुछ करने की कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। वहाँ के जो संगठन हैं और जिनका नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, वो ही काफ़ी हैं पाकिस्तान की तबाही के लिए। तो पाकिस्तान की तबाही हो रही है। पाकिस्तान के आतंकी पाकिस्तान के लोगों को ही निशाना बना रहे हैं, और इन आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।